नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं बेसमेंट यानी कि तलघर के बारे में। नॉर्मली बेसमेंट होता क्या है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी बात कर लेते हैं। नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे जब हम अपना घर बनाते हैं या कुछ खाली जगह बनाते हैं या हॉल बनाते हैं तो ऐसे में उसको बेसमेंट कहा जाता है। अब उसको हम डिफरेंट यूजेस में ले सकते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे जिम बना सकते हैं या फिर हम पार्किंग बना सकते हैं या बहुत सारे लोग शॉप्स के रूप में यूज़ करते हैं या बहुत सारे लोग रेजिडेंशियल पर्पज से भी यूज़ करते हैं। तो अब जब भी बना रहे हो बेसमेंट तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उसी हिसाब से आप हाइट ऊपर नीचे रख सकते हैं। अगर आपको पता है एग्जैक्टली कि मान लीजिए आपको पार्किंग बनाना है तो पार्किंग के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी हाइट होगी वो 8 फीट तक इनफ है। 8 फीट तक अगर आप हाइट देते हो तो आपका इनफ है उसमें। तो और अगर आप रेसिडेंशियल पर्पज से मतलब उसमें रहने के पर्पज से उसको यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इसकी हाइट 10 फुट इनफ है। और वहीं पे आप बहुत सारे लोग इसको शॉप्स बनाना चाहते हैं, दुकान बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें जिम बनाना चाहते हैं या बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ के रूप में इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी हाइट आपको 10 से लेकर के 12 फुट तक आपको देनी पड़ेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप बनवाना क्या चाहते हो, लेकिन आपको डिसाइड पहले करना पड़ेगा जब बनवाने से पहले, ड्राइंग बनवाने से पहले। क्योंकि एक्चुअली में जब बेसमेंट बनवाते हो तो आपको बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, डिज़ाइन की जरूरत पड़ती है, तभी आप बेसमेंट बनवाना शुरू करें। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या खर्चा पूछते हैं, वो भी हम बताएंगे दोस्तों वीडियो के एंड में। अब इससे पहले क्या होता है कि आप जब बनवा रहे हो तो आप अपने ड्राइंग बनवा ली, सब कुछ प्रिपरेशन होगी, आपने सोच लिया आपको कि क्या चीज़ बनवाना है उसमें। अब आती है बात खुदाई की। जब जिस ज़मीन पे आप बेसमेंट बनवा रहे हो वहाँ पे खुदाई करवाते टाइम पे भी आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी ज़मीन ऐसी जगह पे है जहाँ की पानी का बहुत ज़्यादा सोर्सेस है, जैसे नॉर्मली कोई नाला है या नदी है या कुछ भी है, मतलब इस तरह से पानी का सोर्स काफ़ी करीब है। और ऐसे में आपको वहाँ पे दीवार का जो है विड्थ वो डिपेंड करती है कि आपके अगर नदी का पानी पास में है या पानी नमी पास में है। नॉर्मली ज़मीन पर नमी होती ही है, अगर जो नमी पास में है तो ऐसे में दीवार की विड्थ जो है आपको वो कितनी देनी है और किस चीज़ की देनी है। बहुत लोग बार कोशिश करते हैं कि बोलते हैं कि हम ब्रिक की वॉल दे देते हैं, तो ब्रिक की वॉल तो आपको कभी नहीं देनी है। और ब्रिक की वॉल देनी भी है तो उसमें भी कुछ शर्तें हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, जब हम खुदाई करते हैं ज़मीन की तो उस ज़मीन पे खुदाई करने से पहले अगर उस ज़मीन के चारों तरफ मकान है और उस ज़मीन बीच में आपका ज़मीन है और वहाँ पे आप खुदाई करवा रहे हो तो बहुत संभाल के आपको खुदाई करवानी पड़ेगी। तो खुदाई बहुत संभाल के क्यों करवानी पड़ेगी, वो इसलिए करवानी पड़ेगी कि अगर आप एक बार में सारी ज़मीन खोद देते हो और ऐसे में अगर साइड में कोई मकान है उसका फर्श धंसने की, उसकी दीवार धंसने का प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपको भी प्रॉब्लम दे सकता है, आपको फिर और खर्चा बढ़ जाएगा, आपको सामने वाले मकान को भी देखना पड़ेगा और अपने मकान को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब भी आप खुदवाएं तो एक एक कॉलम, दो दो कॉलम करके खुदवाएं और पूरा सपोर्ट लेकर के, पूरी सुरक्षा लेकर के ही खुदवाएं और काम आगे बढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको दीवार की थिकनेस और दीवार कौन सी देनी चाहिए। बहुत लोग जैसे कहते हैं, मैंने कहा कि ब्रिक की यूज़ कर लेते हैं। ब्रिक की तो आपको कभी यूज़ नहीं करनी, ब्रिक वॉल आपको कभी यूज़ करनी, क्योंकि ब्रिक वॉल क्या होता है, नॉर्मली हमारे घर में जो है नमी आ जाती है या फिर सीलन आ जाती है, ब्रिक वॉल करते हैं। तो अब जहाँ बेसमेंट है वहाँ तो ज़मीन से कनेक्टेड है सीधा, जो ज़मीन से कनेक्टेड है सीधा हमारी वॉल। तो ऐसे में क्या है, ज़मीन में हल्की सी भी नमी आई, ऊपर से पानी, बारिश हल्की सी भी हुई तो वो सारी नमी जो है आपकी दीवारों पे आएगी और आपका दीवार बिल्कुल सारी ख़राब हो जाएगी बेसमेंट की। तो ऐसे में आपको कम से कम अगर 6 इंच की आरसीसी वॉल तो आपको देनी ही है अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपका पानी का सोर्सेस कम है। और अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे पानी का सोर्सेज, नमी का सोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको मिनिमम 9 इंच की आरसीसी वॉल देनी है। और इस आरसीसी वॉल्स में जो आपका सरिया रहेगा वो आपका 8 का और 10 का रहेगा। इससे कम का सरिया आप मत दीजिएगा, क्योंकि इससे कम का सरिया आप देते हो तो फिर आपका दीवार जो है वो किसी काम की नहीं उसमें, क्योंकि दीवार को बहुत सारा लोड सहना पड़ता है, चारों तरफ के आपका जो है सॉइल का लोड सहना पड़ता है, इसके बाद जाकर के वो दीवार जो है वो मजबूत बनती है।
अगर वो दीवार लोड नहीं सह पाएगी, आपने ब्रिक वॉल दे दी, वो गिर जाएगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे में आपको इस बात का तो जहां आपने यहाँ पे आपने दीवार सही कर दी, आपने खुदाई सही करवा लिया, आपने प्लानिंग सही कर ली, मतलब प्लानिंग में आपको क्या बनवाना ये कर लिया, ये चीज़ें इनकी बातों का पॉइंट कर लें, याद कर लें, और इसी हिसाब से आप बेसमेंट जब काम करवा रहे हैं तो अपना बहुत सारा पैसा और इन बातों को ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं, लोग भूल जाते हैं और बाद में दिक्कत होती है। अब आ जाता है अगली बात क्या, कि इन दीवारों की आपको वाटर प्रूफिंग करवानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है वाटर प्रूफिंग करवाना। अगर बरसात होता है या कुछ भी मौसम होता है, आसपास पानी जम जाता है, तो ऐसे में बेसमेंट में अक्सर देखा गया है लीकेज की प्रॉब्लम, सीपेज की प्रॉब्लम, और बेसमेंट में अक्सर पानी भर जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको वाटर प्रूफिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है कि बहुत अच्छे तरीके से। वाटर प्रूफिंग पे आपका भले ही थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाए, लेकिन वाटर प्रूफिंग आपको ज़रूर करवानी है बेसमेंट में, मतलब तलघर में। अगर वाटर प्रूफिंग नहीं करवाते हो तो ऐसे में क्या होगा कि आपका बेसमेंट तो खराब होगा ही होगा, प्लस साथ में आपका किसी काम का नहीं रह जाएगा वो बेसमेंट। बाद में लोग परेशान हो जाते हैं कि अब बेसमेंट से हम पानी कैसे निकालें, बेसमेंट से हम नमी कैसे ख़त्म करना, वहाँ लोग रहना बनता है, रहेंगे तो बदबू आती है, और ना ही वहाँ पे कुछ रखने में बनता है, ना वो किसी स्टोर रूम के लायक बच जाता है वो जगह। तो ऐसे में आपको बेसमेंट पे वाटर प्रूफिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी उसका फर्श करवा रहे हो उसका, तो फर्श भी आपको आरसीसी का करवाना है, और फर्श में भी आपको अच्छी तरीके से वाटर प्रूफिंग करना है। मतलब आपका फर्श में और चारों दीवारों में आपको वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छे तरीके से करवानी है। उसमें आपको बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतनी है। अगर तुम थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हो तो आपका बेसमेंट जो है किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब बात आ जाती है ड्रेनेज सिस्टम। इसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, मतलब कि पानी को निकालने का सिस्टम। मान लीजिए कभी भी आपका कोई पानी किसी भी कारणवश से इसमें भरता है, तो इसमें आपको पानी निकालने का सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि एक संक आपको बनाना पड़ेगा। मतलब आपको एक सारे फ्लोर का एक लेवल तय करना पड़ेगा और लेवल ढलान देना पड़ेगा, जिसमें कि नहीं तो फिर आपको ना चारों तरफ एक नाली टाइप की देनी पड़ेगी, जिसमें कि आपका पानी होता हुआ आपका उस संक में जाए, और संक में जाने के बाद वहाँ से आप मोटर से, पंप से उन पानियों को बाहर निकाल सको। ये बहुत सा ज़रूरी है देना। और ये जब भी आप बेसमेंट बनवाते हो तो एक कॉर्नर में ऐसा संक ज़रूर बनवाएं जहाँ से आप पानी इसको बाहर निकाल सकते हो। ऐसे में बरसात का पानी हो, चाहे आप बेसमेंट में कभी आपको धोना हो, तो उसमें जो पानी को आपको बाहर निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, इन्हीं तरीकों से आप निकाल सकते हो। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि बेसमेंट में आपको ये जो संक है, या फिर इसको निकालने के लिए नाली है, या इसको निकालने के लिए आपको ड्रेनेज पंप है, वो ज़रूर लगवाना है आपको बेसमेंट में। अब एक लास्ट और अंतिम बात, अगर आप बेसमेंट में टॉयलेट बनवाना चाहते हो तो दोस्तों ऐसी गलती कभी ना करें। बेसमेंट में आप कभी भी टॉयलेट तो बिल्कुल भी ना बनवाएं, क्योंकि दोस्तों बेसमेंट में टॉयलेट आपका बनता है तो उस पानी को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो है आपका बेसमेंट का जो ग्राउंड फ्लोर से, नेचुरल ग्राउंड फ्लोर से है, वो आपका 8 से 10 फुट नीचे तक चला जाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा सीवर लाइन हो गया या नाला हो गया, वो ऊपर के 4-5 फुट तक मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप नीचे बाथरूम होगा, ऊपर आपका सीवर लाइन होगा, तो पानी को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप टॉयलेट बनाते हो, बाथरूम बनाते हो, तो वो पानी बैक मारेगा और पूरे बेसमेंट में आपका बदबू इतनी ज़्यादा गंदी रहेगी कि आप उस टॉयलेट का कोई यूज़ नहीं रहेगा आपका। इसलिए बेटर है कि बेसमेंट में आप कभी भी टॉयलेट ना दें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे कि आपको एक बेसमेंट बनवाने में कितना खर्चा आ जाएगा। नॉर्मली 1000 स्क्वायर फुट का अगर आप बेसमेंट बनवाते हो तो आपको कितना खर्चा आ जाएगा। नॉर्मली जो भी हम बिल्डिंग बनवाते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा खर्चा, एक फ्लोर जो बनवाते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा खर्चा पड़ता है आपका बेसमेंट में। एक बेसमेंट 1000 स्क्वायर फुट का बनवाने में आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए तक में आपको खर्चा हो जाएगा, एक बेसमेंट 1000 स्क्वायर बनाने में। और यहाँ पे इसमें क्योंकि आपको वाल पार्टीशन कम होता है, इससे थोड़ा बहुत खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है अगर वॉल आप बढ़ा देते हो। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे आरसीसी वॉल आपको यूज़ करनी है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 इंची की कम से कम यहाँ पे ब्रिक वॉल देनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे आरसीसी वॉल तो दे देते हैं बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ ब्रिक वॉल नहीं देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, बाद में जब आपका बिजली की कंडक्टिंग करनी पड़ती है, बिजली के पाइप नीचे लाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे वो आरसीसी वॉल्स में कटिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, जिसके कारण से उस आरसीसी वॉल की स्ट्रेंथ भी घट करके आधी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आरसीसी वॉल में अगर कटिंग करना, आरसीसी वॉल को कभी तोड़ना है, हमेशा अगर आपको उसमें बिजली कंडक्टिंग देनी है तो वहाँ पे आपको 4 इंची की ब्रिक वॉल आपको यूज़ करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही। अगर
अगर इस वीडियो से जुड़ी भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, वहाँ पे भी मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने वाला नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जल्दी ही मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।